हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 आपका है अपशिष्ट जल कारण एवं निपटारण। अगर यदि इंग्लिश में बोला जाए तो वेस्ट वाटर काउस एंड डिस्पोजल। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से जो है सो आप लोग शेयर भी दूसरों को करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। अगर यदि इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं, 1 2 3 4 आपका 5 पहले ही डला गया। ठीक, तो ये प्लेलिस्ट आपका खुला होगा नीचे, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके जेसीईआरटी क्लास 7 वहाँ पे देख लिखा होगा जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस का। और यदि वो सारे नहीं देखें तो आप वहाँ पे उसको पहले देख लें, फिर यहाँ तक आप जो है सो बढ़ें। ठीक, एक एक करके आपको जो है सो सारा चैप्टर को समझना और पढ़ना है। चलिए हम लोग यहाँ से अब शुरू करते हैं समझने का। बोलता है गांव या शहर सभी जगह हम प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग तो सभी लोग करते हैं, चाहे वो शहर का हो या फिर ग्रामीण का हो। परिणाम स्वरूप उपयोग के उपरांत ज़्यादातर ये दूषित रूप में बहा दिए जाते हैं। लेकिन जब पनिया हम लोग उपयोग कर लेते हैं उसके बाद क्या कर देता है, उसको पानी में बहा दिया जाता है। हमने मैंने उसको मतलब गंदा हो जाता है तो वो बह जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किन किन कार्यों के उपरांत दूषित जल घरों से बाहर बहा दिए जाते हैं? क्या घरों के अलावे और किसी भी जगह से दूषित जल निकलता है और नलियों में बहा दिया जाता है? इससे दूषित जल को क्या कहलाते हैं? ये अपशिष्ट जल कहलाते हैं। अगर यदि अपशिष्ट जल को पूछा जाए तो डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि वे सारे जल जिससे हमारा जो है सो आवश्यकता पूरी होने के बाद जो हमारा लास्ट में उसका जो मतलब अन्य पानी का उपयोग के बाद जो है सो पानी बहा दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट जल बोलते हैं। ठीक, चलिए ये अपशिष्ट जल कहाँ जाता है, ये हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है? क्या इससे इस प्रकार व्यर्थ में बहा देना चाहिए? दूषित जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए, जल हमारा जो है सो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसलिए इसको मूलभूत आवश्यकता भी कहा गया है। ठीक, चलिए क्या जल के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग पानी के बिना हम लोग जिंदगी में रह नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते हैं। ठीक, स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगी पर विचार करते हैं। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके दोबारा उपयोग से पहले उसमें मौजूद संदूषकों को अलग करना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक, चलिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि विश्व पानी दिवस जल दिवस कब मनाया था? विश्व वाटर डे यानी वर्ल्ड वाटर डे। तो ये विश्व जल दिवस जो है सो 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक रूप में घोषित किया गया है। ठीक, याद रखना है इस पॉइंट को, 22 मार्च। चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं कि क्या अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? यानी जो हमारा वो वेस्ट हो गया, पानी बर्बाद हो गया, उसमें जो है सो बहुत सारा मटेरियल मिल गया, तो उसको हम लोग क्या फिर फिल्टर करके हम लोग उसको यूज में ला सकते हैं। जल की सफाई करने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यानी वही जल जो हम लोग मतलब यूज करके उसको बहुत मतलब गड्ढा उड्ढा में बहा देते हैं, अगर यदि उसी को फिर से हम लोग अगर यदि यूज में ला दें, वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं कि वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है, जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं। ये दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। पानी जिससे आप किसी भी पानी को अगर यदि आप कपड़ा साफ कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है? वेस्ट पदार्थ भी जो है सो उसमें पानी में से मिल जाता है, तो वो जो पदार्थ जो उसमें मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संदूषक कहलाते हैं। ठीक, जिसको आप मैला बोलते हैं, बहुत सारा मतलब गंदगी जो आपका कपड़ा में लिखा हुआ रहता है। ठीक, एक क्रियाकलाप है। चलिए मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ से हमारा है मेन पॉइंट। ठीक, वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी में लिखिए। यानी एक क्रियाकलाप करने बोल रहा है। ठीक, तो चलिए ये सब आप लोग घर में करते रहिएगा। हम लोग यहाँ पे जो समझने की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेयजल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। उन नलियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। यानी क्या होता है? वाहित मल जो होता है खुले नलियों से जाकर कहाँ चल जाता है? धीरे धीरे वो जहाँ पे हम लोग पानी पीते हैं वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है और वो क्या धीरे धीरे धरती में सोखने लगता है, जिसके कारण हम लोग जो पानी पीते हैं वो पानी और वो पानी दोनों एक बराबर मिल जाते हैं। ठीक, वाहित मल के पेय जल स्रोत में मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे से भी इससे भी प्रभावित होते हैं।
और वो जो पानी हम लोग पीते हैं तो क्या होता है उसमें, जैसे वो पानी मतलब गंदगी पानी जाता है कहीं पे तो वो मच्छर पैदा करता है, और मच्छर जब हम लोगों को काटती है तो वो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे हम लोग क्या होते हैं बीमारी में पीड़ित हो जाते हैं। आइए हम इस एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। कुछ यहाँ पे इस प्रकार एक चित्र है, ठीक, ये किसी भी समाज का हो सकता है, जैसे हम लोगों का भी है। चल ठीक, यहाँ पे क्या है, अस्पताल है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे हमारा क्या है, पानी पीने वाला कल है, यहाँ पे बगल में हमारा क्या है, यहाँ पे एक जो हमारा फैक्ट्री में कुछ सामान बन रहा है उसका भी पानी कहाँ पे आ रहा है, तो ये गड्ढा में आ रहा है, ठीक। और ये नदी में भी फैक्ट्री का पानी, अस्पताल का पानी जो है सो आ रहा है, ठीक। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, और बीच वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं। तो यहाँ तो हमारा फिक्स है कि किसी न किसी प्रकार से हम लोग बीमारी से यहाँ पीड़ित हो ही जाएंगे, ठीक। इधर से आपका इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र का पानी, उद्योग का पानी आ रहा है, इधर से आपका जो है सो जो भी वहाँ पे अस्पताल में कुछ भी हो रहा है उसका पानी इधर जा रहा है, और हम लोग बीच में यहाँ पे पानी है उसको हम पी रहे हैं। तो क्या ये फिक्स बात है कि हम लोग बीमार पड़ ही जाएंगे, ठीक। ये आपका फिगर ए था। चलिए फिगर बी में भी है, चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बी है आपका, ठीक। ये नदी में क्या हो रहा है, फिर से उद्योग से पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी आपका घर से जो है मोहल्ला से उससे भी पानी आ रहा है, ठीक। और हम लोग क्या करें हैं, जहाँ पे गैरेज है उससे भी पानी आ रहा है, होटल से, सारा चीज़ से पानी क्या है गड्ढा में आके भरा रहा है। और यहाँ के बगल में हम लोग क्या है, यदि कल वो नल खोल देते हैं पानी पीने के लिए, तो ये क्या होगा, सारा गंदगी हम लोग पियेंगे, ठीक। जिससे हमारा क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकता है हमारे शरीर को, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, कि अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो जो अपशिष्ट जल होता है, गंदगी वाला जल होता है, उसको हम लोग कैसे हम लोग यूज में ला सकते हैं फिर से दोबारा से, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आप जान चुके हैं कि किस तरह वाहित बल मल, चलिए रुकिए थोड़ा, कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। यानी क्या होता है, बहुत जब बहुत सारा मतलब मल जो है सो स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, तो क्या करता है, उसको नदी में नहीं बहाना चाहिए, ठीक। उससे पहले उसको जो है सो फिल्टर करने की सोच लेनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए जो है सो वहाँ पे उतना गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सभी जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है। यानी सीवर अगर यदि बोला जाए तो किसको बोलते हैं, अगर यदि देखे होंगे आप लोग, शहर में क्या करता है, वहाँ पे भीतर धरती के अंदर से अंदर मतलब नल खोल के क्या करता है, जितना भी उसका अपशिष्ट जल होता है, खराब जल होता है, वो धीरे धीरे शहर के बाहर से जो है सो छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो वो जो अंदर में उसको पाइप लगाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, सीवर बोला जाता है, सीवर सदृघई वर, ठीक। चलिए, जो जलीय कचरों को उद्गम स्थान से विसर्जन स्थान तक ले जाते हैं, सीवर के ऊपर जगह जगह पर मैनहोल पाए जाते हैं। कुछ यहाँ इस प्रकार से है आपका, देखिए सीवर इस प्रकार से रहता है, ढक्कन की उसका अभी यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, ठीक। यहाँ पे है इसका फिगर सीवर का, देखिए। चलिए, यहाँ ये मैन होल इस प्रकार जहाँ पे लास्ट जाके एंड हो जाता है, ठीक। ये मैन होल हो गया। जलीय कचरों को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। यानी जो जल जाता है उसको फिल्टर करना बहुत ही आवश्यक है, यानी गंदगी वाले पदार्थ को चूज करना बहुत ही आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में की जाती है। यानी उसकी प्रक्रिया कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए प्राथमिक जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर द्वितीयक तृतीयक भी है, ठीक। सबसे पहले जलीय कचरों को नलियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्र किया जाता है। इसे पुनः मलजल उपचार संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ बने लोहे के जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को छान लिया जाता है। यानी क्या होता है, प्राथमिक उपचार में जितना भी आपका जो है सो गंदगी रहता है वो क्या एक अलग अलग से टाइप से मशीन से जो है सो अलग कर लिया जाता है, उसको पानी जो बचा होता है उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ठीक। उसके बाद बोलता है यहाँ से, इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक में डाला जाता है। यानी ये जो हमारा जो है सो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदगी जो आ गया, वो जो गंदगी जो होता है उसको अब एक तरफ हो गया गंदगी, आपका एक तरफ हो गया गंदगी, ठीक। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, प्यारा प्यारा पानी है, ठीक। यहाँ पे इस तरह से पानी है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं और इसको भी क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, ठीक। चलिए, उसके बाद बोलता है कि इसमें निलंबित कंकड़ बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ कहा जाता है। यानी क्या होता है, एक तरफ हमारा बारिश पानी रह गया और एक तरफ हमारा कचड़ा रह गया, ठीक। यहाँ पे कचड़ा है, इधर हमारा पानी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, कचड़ा के अंदर इसमें बहुत सारा अशुद्धि मैंने जो है सो मतलब बढ़िया हम लोगों के लिए नहीं होता है,
वो चीज़ें जैसे इसमें कंकड़ बालू ये सारी जो है सो नीचे नीचे यहाँ पे बैठ जाती है। इसी को क्या बुलाता है, प्राइमरी स्लीज, जो सबसे पहले कीचड़ पाया जाता है उसको प्राथमिक कीचड़ भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बोलता है इस कीचड़ को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। यानी यहाँ से जो भी मतलब उसका अवशेष निकलता है वहाँ से क्या कर लेता है, इसको जीवाणु द्वारा जो है सो और मैंने इसको सड़ा लिया जाता है, और सड़ाने के बाद इसको फिर से क्या, या तो बायोगैस या जैव उर्वरक बनाने में इसका उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, कुछ यहाँ से इस प्रकार है, प्राथमिक उपचार का यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका द्वितीयक उपचार हो गया, और ये लास्ट का आपका हो गया तृतीयक उपचार। ठीक, चलिए अब द्वितीयक उपचार को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। द्वितीय उपचार में इसके बाद उपसारित जल को खुले वातन टैंक में डाला जाता है। यहाँ के उपस्थित वायवीय जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतः जैविक होती है। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले उपचारित जल को क्या करता है, टंक में मतलब जो डाला जाता है। ठीक, यहाँ फिर क्या करता है, उसमें उपस्थित जो होता है वायवीय जनु, उसमें फिर क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत, जितना भी कार्बनिक वाला पदार्थ होता है उसको क्या कर देता है, वो ऑक्सीकृत, उससे ऑक्सीजन मिलके जो है सो ऑक्सीकृत कर लेता है। और जो है तो यह प्रक्रिया पूरा कैसी होती है, ये जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक, और जीवाणुओं को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और क्या वो जीवाणु जो रहता है उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 को जो है यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अगर यदि पार्ट 2 है उसका जो है सो बच गया है, उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।